हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें आप देख रहे हैं क्लास 6 गणित। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है सेकंड, रेखाएं एवं कोण, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आपको लास्ट क्लास में। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा कोर्स है गणित प्रकाश, डे है हमारा सेकेंड। ठीक है, इसमें हमें देखना है कोणों के प्रकार। आज हम कल हमने देखा था रेखाओं के बारे में और कुछ कोण के बारे में देखा था, लेकिन आज हम अच्छे से कोणों के बारे में देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं आज। तो आज हम सीखेंगे, सबसे पहली चीज़ आज हम सीखने वाले हैं कि कोण क्या है। ठीक है, सेकंड चीज़ हम सीखेंगे कोण के भाग। ठीक है, थर्ड चीज़ हम देखेंगे कोणों के प्रकार। ठीक है, और फोर्थ चीज़ हम देखने वाले हैं दैनिक जीवन में कोणों के उदाहरण। मतलब हम उदाहरण देखेंगे जो दैनिक जीवन में हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है आपके सामने, कोण होते क्या है, कोण क्या होते हैं। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच बनने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और जिस बिंदु से दोनों किरणें निकलती हैं उसे हम शीर्ष कहते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं, जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच बनने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, आकृति को हम कोण कहते हैं। जिस बिंदु से दोनों किरणें निकलती हैं उसे हम शीर्ष कहते हैं, उसे शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम शीर्ष कहते हैं, है ना। तो समझ गए ना आप। जब कोई भी दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं और उनके बीच बनने वाली आकृति को तो हम कोण कह देते हैं, और जो बिंदु से दोनों किरणें निकलती हैं उस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। आपको सबको पता ही होगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं कोणों के प्रकार पर। तो अब ये देखना है कि कोणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक शून्य कोण होता है, एक न्यून कोण होता है, एक समकोण होता है, एक अधिक कोण होता है ना, ऐसे होते हैं। तो हम पहला देखते हैं शून्य कोण कितने का होता है, 0 डिग्री का होता है। उसके बाद न्यून कोण कितने का होता है, 0 से बड़ा व 0 से तो बड़ा होता है, और 90 से छोटा होता है। समझ गए ना आप, कैसा होता है, 0 से तो बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। थर्ड देखते हैं, समकोण पर चलते हैं। समकोण तो आपको पता होगा 90 होता है। ठीक है, फोर्थ अधिक कोण देख लेते हैं। अधिक कोण में क्या होता है, 90 से तो बड़ा होता है व 180 से छोटा होता है। ठीक है, 90 से तो बड़ा होता है और 180 से क्या होता है, छोटा होता है। अब हम देखते हैं फिफ्थ वाला है आपका सरल कोण। सरल कोण आपका होता है A1 है 180 का। ठीक है, सिक्स्थ होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण
ये क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। ठीक है। इसके बाद पूर्ण कोण होता है एक, कौन सा होता है, एक होता है आपका पूर्ण कोण। पूर्ण कोण होता है आपका फिक्स 360 डिग्री का होता है। कौन सा होता है पूर्ण कोण, फिक्स 360 डिग्री का होता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या, दैनिक जीवन के उदाहरण। कुछ हम दैनिक जीवन में उदाहरण भी होते हैं इसको एंगल को समझने के लिए। तो पहला देख लेते हैं क्या हो सकता है। देखो सबसे महत्वपूर्ण होता है घड़ी की सुइयाँ। अगर आप घड़ी की सुइयों को देखते हैं, ठीक है, तो घड़ी की सुइयाँ आपको सबसे ज़्यादा बताती हैं क्या, कोणों के बारे में। फिर 3 बज गए हैं तो आपका 9 समकोण बनता है। अगर आपके 2 बज रहे हैं तो आपका क्या बनेगा, न्यून कोण। अगर आपके 5 बज रहे हैं तो क्या बन जाएगा वो, उसको बोलेंगे अधिक कोण। अगर आपके 6 बज रहे हैं तो वो पूरा क्या हो जाता है, सरल कोण, क्योंकि वो पूरा 180 डिग्री का हो जाता है। ठीक है। ऐसे खुला हुआ दरवाज़ा, खुला हुआ दरवाज़ा, जब दरवाज़ा खुला हुआ होता है तो भी हमारा क्या होता है, उससे एंगल होता है। कैंची, कैंची अगर आप खोल के बैठेंगे तो उसमें भी आपको क्या दिखेगा, कोण। पुस्तक का कोना, अगर आप पुस्तक के कोने को देखते हैं तो उसमें भी आपका क्या बन जाता है, एंगल, कोण। अच्छा यहाँ पर देखिए पंखा हो तो देखा होगा आपने, तो पंखे की पंखुड़ियाँ, पंखियाँ होती हैं ना, यहाँ पर पंखियाँ ही लिख सकते हैं आप इसको, हमने कुछ गड़बड़ लिख दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो वो पंखियाँ हो जाता है। ठीक है, पंखे की पंखियाँ। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये जो है हमारे दैनिक जीवन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, अब हम अभ्यास पर आते हैं। ठीक है, अभ्यास के क्वेश्चन पर थोड़ी दृष्टि डालेंगे आप। देखिए सबसे पहले तो कोण किसे कहते हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कोण के बारे में, तो कोण क्या होता है। ठीक है, और भी हम आपको नोट डाउन करवा देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं, एक ही बिंदु से निकलती हैं, तो उनके बीच बनने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दूसरा देखिए कोण का शीर्ष क्या होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। जिस बिंदु से दोनों किरणें निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए क्वेश्चन। अब ये तो आपके 1 वर्ड के क्वेश्चन है, एक एक शब्द में उत्तर देना है आपको कि समकोण का माप क्या होता है। तो समकोण का माप क्या होता है आपका, 90। कौन सा कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, बताओ। 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से आपका छोटा होना चाहिए, तो वो क्या होता है, वो होता है अधिक कोण। क्या होता है, अधिक कोण। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर सरल कोण का माप कितना होता है, तो अभी बताया था आपको 180 होता है। ठीक है, अब एक न्यून कोण, एक समकोण और एक अधिक कोण आपको बना के बताना है। तो देखिए एक तो हम ये वाला एंगल होता है इस टाइप से, ये हो जाता है क्या, आपका न्यून कोण। ये होता है आपका समकोण और इस टाइप से बनता है आपका अधिक कोण। ठीक है, तो इसको लिख लो आप न्यून कोण, इसको लिख लो आप समकोण
और इसको लिख लो आप अधिक कोण। अच्छा, इनकी मापें अपने हिसाब से देख लो, इसको 0 से लेके 90 तक के बीच में बनाना है आपको, तो हम इसको ले लेते 45। देखो क्योंकि 45 डिग्री जो है इसको नॉर्मल लिया जाता है, तो आप 45 ही ले लीजिए, ठीक है। समकोण तो होता है 90 का। अच्छा, 90 से लेके 180 कुछ कुछ भी आप रख सकते हो अधिक कोण में। हम ले लेते हैं 120, ठीक है। ये देख लिया आपने। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित की माप बताइए, ठीक है। निम्नलिखित की माप बताना है आपको। समकोण की अभी देखिए 90 होती है, सरल कोण 180 डिग्री का होता है और पूर्ण कोण आपका 360 डिग्री का होता है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा, कोण के बारे में पढ़ा और कोण की कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ा, कोण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ा और किसकी क्या माप होती है इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम तीसरे दिन में देखेंगे आगे, इसके आगे क्या आने वाला है। उसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम का कोर्स करना है तो आप हमारे स्टडी पॉइंट वाले चैनल में भी विजिट कर सकते हैं, उसमें भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसके बारे में। तो यहाँ आपका हिंदी सिलेबस चल रहा है, वहाँ आपका इंग्लिश सिलेबस चल रहा है, ओके। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।